Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Suzamdi. Today I am starting a new chapter, chapter number 5 of Civics, the Judiciary. First, we understand what is judiciary, the meaning of judiciary. The judiciary is the system of the court that interpret and apply the law in the name of state. Judiciary एक सिस्टम है कोर्ट का जो इंटरप्रीट एंड अप्लाई लॉ को कानून को अप्लाई करता है राज्य के लिए देश के लिए मतलब हमारे देश में हमारे राज्य में कानून को बनाए रखने के लिए जुडिशरी सिस्टम आया है. द जुडिशरी कैन आल्सो बी थॉट्स ऑफ द मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट. इस जुडिशरी को हम लोग ऐसा मानते हैं कि एक तरीका है जो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है, उसे ख़त्म कर सकता है, जितना भी झगड़ा होता है उसका समाधान निकाल सकता है. इसीलिए हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमारे भारत में हर देश में होता है, ताकि अगर ये जुडिशरी सिस्टम नहीं होगा तो हमारा देश अच्छी तरह से नहीं चलेगा और ये ऑर्गन ऑफ द स्टेट भी कहलाता है. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज द रोल ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी का 3 रोल है: द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, द जुडिशियल रिव्यू, द अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट. तो ये 3 तरह का काम जो है जुडिशरी करता है. पहला है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, फिर आपका हो गया जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद अपहोल्डिंग द लॉ एंड द इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट. लेट अंडरस्टैंड दिस 3 टॉपिक्स. द फर्स्ट टॉपिक इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. Dispute resolution, the judicial system provide a mechanism for the resolving the dispute. Judicial जो सिस्टम है वो हमें एक मैकेनिज्म, एक मेथड, एक तरीका देता है ताकि हम अपना जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, उसे सॉल्व कर सकें. जैसे मान लीजिए बिटवीन द सिटीजन, लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, सरकार और नागरिक के बीच में झगड़ा हो गया, बिटवीन द 2 स्टेट, 2 सरकार 2 राज्य में झगड़ा हो गया, बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए भारत सरकार और सेंट्रल लेवल में जो है, जो स्टेट लेवल में, वो दोनों में झगड़ा हो गया. तो इस तरह का जितना भी झगड़ा है, जितना भी डिस्प्यूट है, उसे हमारा जुडिशियल सिस्टम सॉल्व करता है. एंड द सेकेंड इज जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत देखते हैं Judicial review. As the final interpreter of the constitution, the judiciary also has power to strike down the particular law passed by the parliament if it believes that these are the violations of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. Judicial review के बारे में मैं बता दूं कि ये एक फाइनल इंटरप्रिटेशन है, मतलब कि ये फाइनल की व्याख्या करता है, बताता है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. मान लीजिए अगर जुडिशियल को लगता है कि संविधान में या हमारे जो पार्लियामेंट में कोई भी अगर बिल पास होता है, कोई भी एक्ट पास होता है और लगता है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है समाज के लिए और ये समाज का जो वॉलिटेशन हो रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का जो बातें हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, इस तरह का एक्ट, तब उसे जुडिशरी जो है बदल सकता है, ख़त्म कर सकता है, हटा सकता है. तो इसीलिए हम लोग इसको दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. मतलब रिव्यू मतलब फिर से एक बार देखना जो भी एक्ट बना है उसमें वो ठीक है या नहीं है, गलत है या सही है, लोगों को भला कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो लोगों को जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो बेसिक अधिकार है, उसका देखरेख करने वाला जुडिशियल रिव्यू है. अगर किसी तरह का भी एक्ट बनता है तो उसको ध्यान से देखा जाता है. एंड द थर्ड role of the judicial system, upholding the law and enforcing the fundamental right. Every citizen of India can approach the Supreme Court. हर इंडिया का जो नागरिक है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं. और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वॉलेंटेड. अगर उसे लगता है कि वो उसका जो कोर्ट, मतलब अगर मैं किसी कोर्ट में जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मुझे लगता है कि वहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं मिला है या मुझे सही कानून नहीं, मतलब मुझे सही अधिकार नहीं मिला है, तब उसे वो आगे की ओर बढ़ सकता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जब उसको लगे कि हाँ उसके साथ अच्छा नहीं हुआ या उसके साथ अधिकार नहीं मिला या उसके खिलाफ जो बातें हैं वो पूरा नहीं हुआ, उसके लिए नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास 7 you read about the Hakim Sheikh, agricultural laborer who fell down from the running train and injured himself and whose condition got worse because the several hospital refused to admit him. आपको बता दें क्लास 7 में एक हकीम शेख के बारे में हम लोग पढ़े थे सिविक्स में. वो जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, किसान है मान सकते हैं आप इसको. ये एक दिन क्या हुआ था, ट्रेन में ट्रेन चलते चलते ट्रेन में वो गिर गया और इंजर्ड हो गया और बहुत ही ज़्यादा उसको चोट लगा. और जब वो हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे क्या हुआ, लोग जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है उसे रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम आपको एडमिट नहीं करेंगे, जो कि एक अच्छा बात तो है नहीं.
On the hearing this the case, the Supreme Court ruled that Article 21 which provide the every citizen the fundamental right. जब इसको पता चला सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 1 के अनुसार हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, मतलब आर्टिकल 21 के अनुसार फंडामेंटल राइट मिलता है हम लोग को, राइट टू लाइफ का। फंडामेंटल राइट में बहुत सारा राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ। तो लाइफ के अंदर आपका हेल्थ भी आ जाता है। आल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। देखिए मैंने कहा था कि राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ है। It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered as well as to come up with the blueprint for the primary health care with the particular reference to treatment of the patient during the emergency। तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक घोषणा कर दिया, ये बता दिया कि जो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उससे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा उस इंसान को क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो डॉक्टर ने उसे मना कर दिया। तो ये वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उसका ही अधिकार था या उसका अंतर्गत ये बातें आता था। तो अब ये कंपनसेशन जो है ये आपका वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्राइमरी हेल्थ का ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, बताइए कि आपके वेस्ट बंगाल में आपके स्टेट में किस प्रकार से प्राइमरी हेल्थ को चलाया जा रहा है। आप दिखाइए कि मतलब कि आप किस तरह से लोगों का इलाज कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ सावधान निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आप होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट, मतलब लॉ को, कानून को बनाए रखता है जुडिशियल सिस्टम और फंडामेंटल राइट का जो है इन्फोर्स करके रखता है, मतलब उसका बनाए रखता है। तो ये 3 रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का, डिस्प्यूट सोल्यूशन करना, जुडिशरी रिव्यू करना और अपहोल्डिंग द इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, और व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे मैंने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है कि व्हाट इज जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच द पावरफुल पॉलिटिशियन हैज द इंक्रोचेज ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। मान लीजिए कि आपका कोई फैमिली का जो ज़मीन है या भूमि है उस पर कोई पॉलिटिशियन अपना अधिकार कर ले या उसको अतिक्रमण कर ले कि ये मेरा है। तो विथ इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस द जज फ्रॉम द ऑफिस। जब इस तरह का केस होता है और जब इस तरह के केस को आप जब अतिक्रमण का जो केस होता है, जब बहुत बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन आपके जो जगह को है कब्जा करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो फैमिली है वो उससे लड़ नहीं पाता है। यहाँ होता क्या है कि जो जुडिशियल सिस्टम के अनुसार जो पॉलिटिशियन है उसको ये भी पावर है कि जो जजेज है उसको वो अपॉइंट भी कर सकता है और वो हटा भी सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। व्हेन यू टेक दिस केस कोर्ट द जजेज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। यहाँ पे साफ लिखा है कि जो फैमिली अगर मान लीजिए जिसका अतिक्रमण हुआ है या जिसका घरों को लूटा कब्जा किया गया है, तो वो अगर केस को अगर ले जाता है कोर्ट में, तो यहाँ पे सीधे बात है जो जजेज हैं वो सीधे सीधे पॉलिटिशियन की ही तरफ जाएगा, आपकी तरफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि पॉलिटिशियन को ये पावर है कि जज हटाने का। The control that the politician hold over the judges does not allow for the judge to take independent decision। यहाँ जो कंट्रोल है पॉलिटिशियन का, देखिए मान लीजिए अगर मैं पॉलिटिशियन को अधिकार दे दूँ, पॉलिटिशियन को किस में आता है, लेजिस्लेटिव में आता है, एग्जीक्यूटिव पावर में आ जाता है। तो ये लोग जो है नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनको जो यहाँ पे आपका जो डिसीजन होता है जो जुडिशियल सिस्टम में, उससे हम लोग दूर रखते हैं उसको, ताकि ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाए। This lack of independence would force the judges to make all the judgment in favor of politician। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो जजेज हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं और यहाँ पे क्या होता है वो सारा का जो डिसीजन होता है पॉलिटिशियन के ही फेवर में लेते हैं, वो फैमिली के फेवर में नहीं लेते हैं। Although we often hear of rich and the powerful people in India trying to influence the judicial process, और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो रिच पीपल जो होते हैं वो भी ट्राई करते हैं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने कब्जे में रखने की कोशिश करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड्स ऑफ सिचुएशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इस तरह का जो पॉलिटिशियन का जो प्रभाव है उसको रोकने का काम करता है। एंड बाय प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कैसे करता है कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी को अपना अधिकार देता है कि आप अपने से फैसला ले सकते हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता है। मतलब यहाँ पे जुडिशरी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो थीम है या जो बातें हैं उससे अलग रखा गया है। आप जानते हैं हमारा जो ऑर्गन है जो सिस्टम का पार्लियामेंट का, वो 3 भागों में बांटा गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और द जुडिशरी। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से बिल्कुल अलग रखा गया ताकि जुडिशरी पे किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी बड़े रिच पीपल का अधिकार ना हो और जुडिशरी अपना फैसला लोगों के साथ न्याय कर सकें।
वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ द पावर। यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ द पावर कर दिया, मतलब पावर को भागों में बांट दिया है। दिस इज यू रीड इन द चैप्टर 1, इट इज अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेपरेशन ऑफ द पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं। What this means here it is that the branches of the government, आप जानते हैं ब्रांचेस जो गवर्नमेंट बोल दीजिए या फिर आप इसको ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बोल दीजिए, जिसमें पहला लेजिस्लेचर है, फिर दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव है, कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। मैंने अभी थोड़ा पहले साथ बोला था कि जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है हमारे देश का, वो जुडिशरी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है। द कोर्ट आर नाउ नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन द बिहाफ। कोर्ट जो है गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं होता है, कोर्ट अपना फैसला खुद लेता है, अब वो गवर्नमेंट के अंदर काम ही नहीं करता है। फॉर द अबव सेपरेशन ऑफ द वर्क, सबका काम को बांट दिया गया है, लेजिस्लेचर का काम बांट दिया गया है, एग्जीक्यूटिव का काम बांट दिया गया है, उसी तरह जुडिशरी का भी काम को बांट दिया गया है। फॉर द अबव सेपरेशन ऑफ टू द वर्क विल इट इज क्रूशियल दैट ऑल द जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेयर फ्रॉम द दीज अदर ब्रांचेज। यहाँ पे जो होता है कि जो भी बहुत सारी जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो बहुत सारे लोगों का जो इंटरफेयर है उसे बंद किया गया है। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, अगर कोई भी जज को इस ऑफिस में लाया जाता है या कोर्ट में लाया जाता है, इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द जजेज, मतलब जजेज को फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कोई भी जजेज को निकाल नहीं सकता चाहे कितने भी पावरफुल इंसान हो। ठीक है।